पिताजी स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजन लाल जी का व्यक्तिगत लगाव था, भावनात्मक लगाव था, पारिवारिक लगाव था। हमेशा मुझे कहते थे कि आदमपुर और भादरा में मैं कोई फर्क नहीं समझता। आदमपुर आपका 7 वाला हल्का 55 साल से लगातार हमारा परिवार वहां से जीता रहा है आपके आशीर्वाद से। और जब भी हम चुनाव वहां लड़ते हैं तो यह भादरा के बहुत साथी बिन बुलाए, क्योंकि पिताजी के प्यार उनका जिला है, वो अपने रिश्तेदारियों में सब जगह वोट मांगने आते हैं। एक पारिवारिक रिश्ता हमारा बना है। उस पारिवारिक रिश्ते की वजह से भावनात्मक खुशी हुई कि जिस जगह पे चौधरी भजन लाल जी आया करते थे, यहाँ के कितने लोगों को नाम से मेरे पिताजी जानते थे। क्या व्यापारिक बात हो, चाहे राजनीतिक बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, उस जगह पर अगर पवित्र जगह में मुझे जाने का अवसर मिला, मैं अपने आप को आज गर्वित और गौरवित महसूस करता हूँ। दूसरा कारण मेरा यहाँ पे आने का हुआ अपने भाई संजीव बेनीवाल जी के लिए, क्योंकि इनका हमारा पारिवारिक रिश्ता है। इनके पिताजी मेरे पिताजी घनिष्ठ मित्रों में थे, सभी को पता है इस बात का, और ये मेरे घनिष्ठ मित्रों में है। आदमपुर चुनाव में भी, मेरे बेटे के चुनाव में भी ये हमें आशीर्वाद देने वहां पर आए थे। तो मैं इसलिए दूसरा कारण मेरा यहाँ आने का था, एक परिवार का भाई होने के नाते। और तीसरा कारण मेरा यहाँ आने का था, आपको आईना दिखाने का, अच्छे बुरे की पहचान करवाने का, अपने पराये की पहचान करवाने का। पहला, जैसा मैंने आपको कहा कि पिताजी का पारिवारिक रिश्ता और लगाव आप लोगों को देता। दूसरा, मैंने कहा इतना बढ़िया हमारा पारिवारिक रिश्ता संजीव बेनीवाल जी के साथ। एक हल्के में क्या चाहते हैं आप लोग? एक अच्छा नौजवान, एक अच्छा व्यक्ति हमारी नुमाइंदगी करे, एक अच्छा व्यक्ति जिसके परिवार का अच्छा इतिहास रहा हो, अच्छा वक्ता, इतना बेहतरीन भाषण उन्होंने दिया, इतने शेरो शायरी या अपनेपन की भाषण थी, और एक बात की नॉलेज इन्होंने आपके बीच में रखी। ऐसा नुमाइंदा आपको चाहिए। तीसरा, मैं आपसे जिक्र कर रहा, जब हम गाड़ी में रास्ते में आ रहे, मैं चर्चा रणधीर भाई से कर रहा था, देवेंद्र जी से कर रहा था कि कांग्रेस के लोग ये क्या कह के वोट मांगते होंगे यहाँ इलाके के अंदर, राजस्थान के अंदर, क्योंकि 3-5 साल की सरकार में जो गहलोत सरकार, ये अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, इस सरकार में शिष्टाचार बन गया। तो क्या ये क्या कह के वोट मांगते आप लोगों कि हमने 5 साल भ्रष्टाचार किया, 5 साल हमने राजस्थान को लूटा, इसलिए हमारे को वोट दीजिए? ये कह के वोट मांगते हैं आप लोगों से? गहलोत साहब कहते हैं, जो घोषणा पत्र पढ़ रहा था कि हमें मेरे को 5 साल और मौका दो, मैं आपके लिए ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। तो आपको 5 साल सरकार आपकी थी, आपको किसने रोका था? आपने जो घोषणा पत्र अभी बना रहे हैं, ये 5 साल में आप इंप्लीमेंट कर सकते थे। सरकार आपके भी क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने कुछ करना नहीं है। इनका काम ये है कि आपको गुमराह करें, आपसे वोट ले, और फिर 4.5 साल आपको लूटे, और आखिर 6 महीने में जैसे अभी ये झुंझुने आपको पकड़ा रहे, उस प्रकार के झुंझुने आपको पकड़ा के दोबारा सरकार बना के देता है। लेकिन साथियों, समझदार वोटर को होता है। मैंने 6 चुनाव जीते हैं, 2 लोकसभा के, 4 विधानसभा के। हर चुनाव में, अपने चुनाव के अंदर भी, अभी मेरे बेटा चुनाव जीता, उसके चुनाव के अंदर भी मैं हर भाषण में अपने बात जरूर कहता हूं कि हर चीज को नाप तोल के आप देखिए। 5 साल के बाद आपको मौका मिलता है आपको अपना भविष्य तय करने का। आपका वोट कोई साधारण चीज नहीं होती है, आपके वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है। 5 साल का लेखा जोखा आपको देखना चाहिए, वोट डालने से पहले, बटन दबाने से पहले, कि 5 साल गहलोत सरकार ने हमें क्या दिया। 5 साल में आपको वोट डालने से पहले सोचना होगा। जैसा भाई संजीव बेनीवाल जी ने बताया कि यहाँ पेपर लीक, हिंदू दुनिया के इतिहास में हमने कभी ये नहीं छोड़ा था। लंबा 36 साल का राजनीतिक जीवन मेरा हो गया, हमने कभी ये नहीं देखा कि जो पेपर आए वही पेपर लीक हो जाए। बगैर सरकार के मेरी भगत के पेपर लीक नहीं हुआ करते। सरकार की मेरी भगत है। क्या विधायक, जैसा भाई संजीव जी ने बताई बात, इस बात का मुझे नहीं पता था। बड़ी हैरानी की बात है कि विधानसभा के अंदर अगर सीबीआई की मांग हो और कोई ईमानदार विधायक हो तो खड़ा होकर उसको बोलना चाहिए था कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए। अगर आदमी ने विरोध
कहीं ना कहीं ये भी मिला हुआ हो सकता है उसके अंदर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। सोच समझ के हमने देखना इन 5 सालों में क्या दिया। एक लंबी लिस्ट मुझे पकड़ाई गई कि जैसा 27,000 करोड़ का खनन घोटाला, 20,000 करोड़ का बजरी घोटाला, गहलोत के आधा दर्जन मंत्रियों में भ्रष्टाचार के आरोप, 19,044 किसानों की जमीनें कुछ हुई आप जानते हैं, 19,444। राहुल गांधी ने कहा था कि आप गहलोत को मुख्यमंत्री बनाओ 5 साल पहले, पहली कलम में पता नहीं 24 घंटे या 48 घंटे में सोचा था, 10 दिन, और उंगलियों में गिना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन होंगे, सारे करके माफ कर दूंगा, तो वे करके माफ करेंगे। 19,444 किसानों की जमीन कुर्क करी। परमात्मा भी देखता है कितना किसान हमारा अन्नदाता होता है, उनकी जमीनें छीनने का काम आपने किया, ऊपर वाला कभी आपको माफ नहीं करेगा। उन किसानों ने वादा खिला किया आप लोगों ने। और आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 सालों में जो क्राइम रेट बढ़ा वो 11.61% बढ़ा। क्राइम जो बढ़ता है किसी प्रदेश में, कोई भी गुंडे बदमाश होते हैं, कोई भी आम आदमी समझदार आदमी समझ सकता, बगैर सरकार के संरक्षण के कोई आदमी बदमाशी नहीं कर सकता। अगर कोई एक पुलिस वाला भी खड़ा हो तो कोई गांव में 10 बदमाश हो गए, उसकी कहीं देखने की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन अगर पूरी पुलिस की जीप खड़ी हो और वो मिले हम खुश किए वो लोगों को, तो खुलेआम लूट बचाई जाएगी। तो 11.5% क्राइम बढ़ता। और आप जानते हैं महिलाओं पे बलात्कार की 1331 केस दर्ज हुए पिछले 1 साल के अंदर। सामूहिक बलात्कार के 4,500 केस के ऊपर दर्ज हुए। आप जानते हैं बलात्कार के सामूहिक 1300 बलात्कार 45 तो 6,000 हमारी बहु बेटियों साथ बलात्कार इस प्रदेश की सरकार में हुआ। तो क्या कोई बहु बेटी वाला आदमी इस कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहेगा? ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। मैंने आपको कहा कि मैं आपको आईना दिखाने आया हूँ, मैं अच्छे बुरे की पहचान करवाने आया हूँ। वही बात मैं आज आपके बीच में दोहरा रहा हूँ। एक मैं कोई बात ऐसी नहीं बोल रहा जिस बात को आप नहीं जानते हो। लेकिन साथियों, वोट डालने से पहले हर एक चीज को आपने नाप तोल के देखना है। आपके वोट की ताकत, आपका आज का दिया हुआ वोट आपके आने वाले कल का भविष्य तय करता है। आपका आज का दिया हुआ वोट आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। आपका आज का दिया हुआ वोट आपके परिवार का, प्रदेश का और देश का भविष्य तय करता है। इसलिए साथियों, वोट डालते वक्त कोई गलती मत कर जाना। कोई गांव की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा, कोई और तरीके से गुमराह करेगा। आपने ये देखना है 5 साल में है भ्रष्टाचार बलात्कार के सिवाय, लूटने के सिवाय गहलोत सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। हमें एक ईमानदार और बढ़िया सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसे हमारा देश का नेतृत्व कर रहे ऐसा प्रधानमंत्री वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें चाहिए, जिसने देश को दुनिया के मानचित्र पर 1 नंबर पर खड़ा कर दिया। आप जानते हैं आज आपने G20 देखा। G20 के अंदर आपने देखा किस प्रकार अमेरिका का राष्ट्रपति, कभी कांग्रेस के राज में आपने देखा कि कोई और प्रधानमंत्री उसको चेयर कर रहा हो, चेयर को सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की बात जो माननीय नरेंद्र मोदी ने की, हमारा देश उस और बन रहा। हमारी आर्थिक व्यवस्था ऊपर बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं धारा 370 कितनी पुरानी मांग थी, क्या किसी प्रधानमंत्री में हिम्मत हुई कि वो कर सकता था? नरेंद्र मोदी जैसा तब अगर मर्द प्रधानमंत्री में मिला कि धारा 370 में राज्य में गई, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए। आप जानते हैं राम मंदिर की बात बहुत लंबी मांग थी। राम मंदिर बनाने की बात हो, या सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, या अर्थव्यवस्था की तेजी की बात हो, और आयुष्मान योजना, डिजिटल योजना, पीएम आवास योजना, जन धन योजना, मुद्रा योजना, बिजली उत्पादन क्षमता, स्वच्छ भारत अभियान, और स्वच्छ भारत अभियान के अलावा आप जानते चल रहा है चांद तक पहुंचाने का काम हमारे साइंटिस्टों ने किया। लेकिन अगर सरकार बढ़िया ना हो तो पहले भी हमारे प्रधानमंत्री रहे, लोग नहीं पहुंचा पाए। इसलिए साथियों, सोच समझ के वोट का